इस सेशन में हम लोग सीरियल स्केड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, कि मीन्स सीरियल स्केड्यूल क्या होता है। तो सीरियल स्केड्यूल है, अ सीरियल स्केड्यूल इज द वन इन विच ट्रांजैक्शंस आर एग्जीक्यूटेड स्ट्रिक्टली वन आफ्टर अनअदर। ओके, मीन्स कि सपोज करो मेरे को दो ट्रांजैक्शन गिवन हो, एक ट्रांजैक्शन ये गिवन है और दूसरी ट्रांजैक्शन ये गिवन है। ओके, और अगर मुझे इसके लिए सीरियल स्केड्यूल लिखना है तो कहता है दो ट्रांजैक्शन है, इसके लिए टोटल दो सीरियल स्केड्यूल पॉसिबल हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सीरियल स्केड्यूल में होता है कि एक ट्रांजैक्शन पहले अपनी पूरी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करती है। ओके, और मीन्स इसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन अपने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करती है। तो अगर दो ट्रांजैक्शन T1 T2 है तो दो ही सीरियल स्केड्यूल पॉसिबल है। कैसे? T1 फॉलोड बाई T2। ओके, मतलब इंस्ट्रक्शंस ऑफ T1 फॉलोड बाई इंस्ट्रक्शंस ऑफ T2, एक तो ये है। दूसरा इंस्ट्रक्शंस ऑफ T2 फॉलोड बाई इंस्ट्रक्शंस ऑफ T1। तो उसके लिए ये क्या मैंने किया, ये मैंने उसका एक स्केड्यूल बना दिया। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीरियल स्केड्यूल के बारे में कि जैसे T1 की जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है WB, ओके, राइट B, इसका मतलब है कि राइट B करने के बाद जब ये अपना मीन्स इसके जो भी अपडेट्स हैं, जैसे A और B दोनों पर राइट किया जा रहा है, तो जो भी इसकी अपडेट्स हैं ये सक्सेसफुली डेटाबेस में अपडेट हो जाएंगी, उसके बाद ही T2 की पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। तो ये T1 फॉलोड बाई T2 है, और इसमें देखें तो T2 फॉलोड बाई T1 है। एक बात और ध्यान रहे कि ये हम जब नीचे जा रहे हैं इधर तो टाइम बढ़ रहा है। ओके, मतलब सपोज करो कि अगर मैं टाइम के रेफरेंस में बात करूं तो लेट की 10 AM पर ये पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, तो 10 AM पर ये एग्जीक्यूट हुई, 10:01 पे ये, 10:02 पे ये, ऐसे। ओके, अच्छा, इसका मतलब ये जब मैं टाइम 10:01, 10:02 बोल रहा हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूट करने में एक मिनट एक इंस्ट्रक्शन को लग जाता है। वो सिर्फ मैं एक टाइम का ये जो नीचे इंक्रीज हो रहा है टाइम नीचे जाने पर, सिर्फ उसके लिए मैंने इस तरह से ये टाइम को यूज किया है। ओके, अब दो ये जो मीन्स जो स्केड्यूल बने हैं, इस स्केड्यूल का नाम दे देता हूं S1, ओके, और इस स्केड्यूल का नाम दे देता हूं S2। ओके, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, मैं S1 को एग्जीक्यूट करके देखता हूं और यहां पर एक अजम्पशन लेता हूं कि लेट A की जो इनिशियल वैल्यू है वो 3000 है और जो B की इनिशियल वैल्यू है वो 2000 है। ओके, इनिशियल वैल्यू। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करने की बात करूं तो क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन T1 में अगर इसको इस तरह से कहें कि ये इस चीज की ट्रांजैक्शन है कि 50 रुपीज अकाउंट A से अकाउंट सम अकाउंट से 50 रुपीज सम अकाउंट B में ट्रांसफर हो रहे हैं। ओके, ए को अकाउंट मीन्स नंबर नहीं कहते हैं, जनरली ए एक डेटा आइटम है। ओके, तो ये डेटा आइटम की तरह बस यूज हुआ है। अकाउंट नंबर 101 से अकाउंट नंबर 102 में 50 रुपए ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये एक ट्रांजैक्शन है। ओके, अब यहां पर देखना कि एग्जीक्यूट कैसे होती है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए जो मैंने चीजें बताई थी कि जैसे कि डेटाबेस होगा, डेटाबेस में ये वैल्यूज पड़ी हुई होंगी। ओके, अब जब एग्जीक्यूट करना है इस स्केड्यूल को या ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट होंगी तो कैसे एग्जीक्यूट होंगी, ये डेटा को उठा के रैम में लाया जाएगा। जैसे रीड हुआ तो रैम में उठा के लाएगा, रैम में भी एक DBMS बफर होता है, DBMS बफर के अंदर ही सारा एग्जीक्यूशन होता है। और कौन एग्जीक्यूशन कराता है? एग्जीक्यूशन CPU करवाएगा। अगर उसमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं तो LU परफॉर्म करेगा। ओके, तो जैसे A की वैल्यू रीड की गई तो इसका मतलब है डेटाबेस से A की जो भी करंट वैल्यू है उठा करके उसको DBMS बफर में रखा गया। A = A - 50 हो गया, इसका मतलब A की वैल्यू
अपडेट होके अभी लिखा नहीं गया है, लेकिन कंप्यूट जरूर कर लिया है कि 3000 में 50 रुपए कम हो गए हैं। ओके, तो ये कितना हो गया 2950। अभी ये सिर्फ कंप्यूट किया गया है। ये जैसे ही WA परफॉर्म करेगा तो WA करेगा तो ये वैल्यू फाइनली अब इसको राइट करनी है, या तो राइट करे इसको मीन्स डेटाबेस में, और ये या तो राइट करे लॉग फाइल में। ओके, अच्छा अभी यहाँ पर कमिट का हम यूज नहीं कर रहे हैं, बस एक लॉजिकल वे में मैं बता रहा हूं कि WA का मतलब है कि अब इसको डेटाबेस में लिखना है। ओके, तो लेट यहाँ पर क्या वैल्यू पढ़ी थी, यहाँ वैल्यू पढ़ी थी 3000, यहाँ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया था, इसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ हो गई थी 2950। इसके बाद RB की वैल्यू यहाँ से पढ़ी गई थी, ये कितनी थी 2000। ओके, ये थी 2000 और B इक्वल टू B प्लस 50 किया तो यहाँ पर B की वैल्यू हो गई कितनी 2050। ओके, और जब ये WB की बात आई तो ये कितनी हो गई 2050। अब देखना, चूंकि WA और WB जब परफॉर्म हुआ तो मैं कह रहा हूं कि ट्रांजैक्शन T1 जब कंप्लीटली मीन्स इसके जो अपडेट्स हैं वो डेटाबेस या लॉग फाइल में दिखाई पड़ेंगे, उसके बाद ही T2 की पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहा जाए कि RA, ये T2 का RA क्या A की वैल्यू पढ़ रहा है, तो A की मोस्ट अपडेटेड वैल्यू पढ़ेगा, और A की मोस्ट अपडेटेड वैल्यू क्या है, A की मोस्ट अपडेटेड वैल्यू ये है। ओके, 2950, तो 2950 वैल्यू A की इसने पढ़ी। ओके, इसके बाद अच्छा जब T2 जब परफॉर्म कर रहा है तो T2 भी इसी में परफॉर्म कर रहा है। मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे इसको लिखना चाहूँ, ओके, तो A की वैल्यू T2 ने 2950 पढ़ी, इसके बाद A इक्वल टू A माइनस 500 हुआ, तो यहाँ पर उसने परफॉर्म किया और ये कर दिया 2450। WA करने की बात आई, इसका मतलब है डेटाबेस में इसको लिख दिया 2450। ओके, तो अपडेटेड वैल्यू क्या हो गई 2450। यहां से RB की वैल्यू फिर से मोस्ट अपडेटेड वैल्यू पढ़ेगा और वो क्या है 2050। ये B की वैल्यू है मिली इसको 2050, यहीं पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है B इक्वल टू B प्लस 500, तो ये हो गई 2550 B की वैल्यू, और WB परफॉर्म किया, इसका मतलब है कि ये क्या हो गई, ये हो गई 2550, मतलब राइट कर दिया ये वैल्यू फुल एंड फाइनल। ओके, तो यहां पर इसकी वैल्यू B की वैल्यू हो गई फुल एंड फाइनल 2550 और इसकी वैल्यू हो गई 2450। ओके, तो अगर यहां पर देखा जाए तो ट्रांजैक्शंस अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सब फुलफिल हो रही हैं। जो फाइनल वैल्यू जो डेटाबेस में अपडेट हुई हैं A और B की 2450 और 2550 हैं। ओके, और एक बात आप समझ लो कि चूंकि ये भी दूसरा सीरियल स्केड्यूल है, तो ये जो वैल्यूज आई हैं 2450 और 2550, इनके बारे में कहा जाता है कि सीरियल स्केड्यूल्स विल ऑलवेज प्रोड्यूस द करेक्ट आउटपुट, या बोलता है ऑलवेज टेक ऑन DB टू कंसिस्टेंट स्टेट। ओके, जैसे कि बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस ट्रांजैक्शंस, ओके, जो A और B की वैल्यू क्या थी 3-2-5,000 रुपए थी। ओके, और जब ये कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन हो गया, मीन्स कॉन्करेंट नहीं है, ये एक्चुअल में सीरियल है। ओके, ये सीरियल एग्जीक्यूशन है, कॉन्करेंट नहीं है। कॉन्करेंट में भी एक सिचुएशन इस तरह की बनती है, तो हम उसका डिस्कशन बाद में करेंगे। ओके, तो यहां से 2450 और 2550 को आप ऐड करो, सम करो, तो आपको वही क्या मिल रहा है 5000। इसका मतलब एक स्टेट ये थी और एक स्टेट इसके एग्जीक्यूशन के बाद है, जो A और B की वैल्यू 5000 दोनों का सम है। इसका मतलब एक कंसिस्टेंट स्टेट से दूसरी कंसिस्टेंट स्टेट में आ गया ये एग्जीक्यूशन के बाद। ओके, अच्छा अगर मैंने कहा कि सीरियल स्केड्यूल विल ऑलवेज प्रोड्यूस द करेक्ट आउटपुट, इसका मतलब अगर इस सीरियल स्केड्यूल को मैं एग्जीक्यूट करूं तो ये भी करेक्ट आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। देख लेते हैं A की वैल्यू कितनी है। अब एग्जीक्यूशन तो यहीं पे हो रहा है, लेकिन मैं डायरेक्ट यहां पर करके दिखाता हूं। ओके, A की वैल्यू लेट की कितनी थी 3000 थी बिगिनिंग में, इनिशियल वैल्यू।
ओके, और a माइनस 500 किया तो ये 2500 हो गई, लेकिन यहां पर जाके इसको 2500 डेटाबेस में लिखा गया। b की वैल्यू 2000 थी, इसमें क्या हुआ, इसमें प्लस वो किया गया, तो अपडेट करने के बाद ये कितनी हो गई, 2500 हो गई। तो आप देख लो a और b की a और b की जो वैल्यूज हैं वो इस तरह से हैं, a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है जब T2 ने अपनी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट की। इसके बाद ये कितनी वैल्यू पढ़ेगा, ये 2500 पढ़ेगा, क्योंकि T2 का जब ये W भी हो जाएगा उसके बाद जो इसकी अपडेट्स जो हुई हैं वो सक्सेसफुली स्टोर हो जाएंगी, लिख दी जाएंगी डेटाबेस में, उसके बाद ही इसकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। ऐसा क्यों बोल रहा है, ताकि A और B जो ये रीड करेगा, जो वैल्यू A और B की, वो डेटाबेस से मोस्ट अपडेटेड वैल्यू रीड कर सके। ओके, तो ये 2500 रीड किया, 2500 में से 50 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ओके, और ये WA किया, तो यहां हुआ ये 2450 A की वैल्यू, B ने रीड किया 2500 क्योंकि ये मोस्ट अपडेटेड 2500 है, और इसने इसमें ऐड कर दिया है, तो ये कितना हो गया 2500 2550। तो यहां से आप देख सकते हो A और B की वैल्यू, A की वैल्यू 2450, B की वैल्यू 2550, यही एग्जैक्टली सेम वैल्यूज यहां पर भी आई थी। तो यही पॉइंट लिखा गया है कि सीरियल शेड्यूल विल ऑलवेज प्रोड्यूस द करेक्ट आउटपुट, ये इसका एक खास पॉइंट है। ओके, और इसको आगे चल करके बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला है, मींस सीरियल एग्जीक्यूशन, सीरियल शेड्यूल का जो एग्जीक्यूशन होगा उसके बाद जो आउटपुट होगा उसको यूज किया जाने वाला है। ओके, एंड दैट्स डन।